पीएम मोदी ने गुजरात में सरदार पटेल को 150वीं जयंती पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि, सोनिया राहुल ने दी श्रद्धांजलि। राहुल ने लिखा, उन्होंने हमें सिखाया भारत के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं। देश के 1466 जाबाजों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मारने वाले 20 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। बिहार में वादों की झड़ी, एनडीए ने जारी किया घोषणा पत्र। 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कई शहरों को मिलेगी मेट्रो की सौगात। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से मांगा जवाब। कहा, सभी मुख्य सचिव सो रहे, हमारे आदेश का सम्मान नहीं, आने दीजिए, हम निपटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देशी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और अलीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस और अधिवक्ताओं में घंटों हुई खींचतान। गैंगस्टर कोर्ट के बाहर हुई खींचतान। वारंटी को आत्मसमर्पण कराने लाए थे वकील। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वारंटी को दबोचा। पुलिस द्वारा वारंटी को खींचकर ले जाते वीडियो वायरल। जिला एवं सत्र न्यायालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भैया मुझे को नहीं देना, कैसे भी एक भी नहीं देना है। अरे बुलाने खाने का भैया मुझे को नहीं देना, कैसे भी एक भी नहीं देना है। आगरा से खबर, जहां पर 5 वर्षीय बच्चा कुएं में गिरा। बच्चे को निकालने को लेकर रेस्क्यू जारी। आगरा से खबर, 5 वर्षीय बच्चा कुएं में गिर गया। बच्चे को निकालने को लेकर रेस्क्यू जारी है। कुएं से पानी निकालने का कार्य जारी है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद। पंप लगाकर ट्रैक्टरों से निकाला जा रहा है पानी। घटना के बाद मौके में आसपास के लोग भी जमा हो गए। किरावली क्षेत्र के बाकंदा खास गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद। बच्चे को निकालने को लेकर रेस्क्यू जारी। पानी भर रहा हो। पहले तो यार भीड़ कमी होगा यहाँ पे।
टीम मौके पर मौजूद। पंप लगाकर ट्रैक्टरों से निकाला जा रहा है पानी। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग जमा। किरावली क्षेत्र के वाकंदा खास गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बांदा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बांदा जनपद के नवाब टैंक स्थित अटल पार्क में रिमझिम बारिश के बीच रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों नागरिकों, युवाओं और छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे एकता की भावना को बल मिला। आपको बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना था। दौड़ शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागियों ने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए आयोजकों ने बताया कि यह दौड़ न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देती है, बल्कि लौह पुरुष के राष्ट्र निर्माण में योगदान को भी जीवंत करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में रन फॉर यूनिटी का जो कार्यक्रम 2014 से लगातार किया जा रहा है, आज पूरे देश और दुनिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस कार्यकाल को, जो भारत की एकता, अखंडता और उसके सशक्तिकरण के लिए उन्होंने मार्गदर्शन संदेश दिया और देश को सशक्त बनाने के लिए, देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जो उन्होंने प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए 562 रियासतों को भारत में एकीकरण करके भारत को एक नक्शे में ला करके सशक्त देश बनाने का जो काम किया था। और सीधे आपको ले चलते हैं बिहार, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इस धरती में मुगल आक्रांता हुमायूं को भी अपनी जान को बचा करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये बिहार की धरती है जिसने भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को, जिस धरती ने देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को, जिसने देश की आजादी को, आजादी के बाद भारत के अंदर लोकतंत्र के गले को घोटने का काम जब कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार के नौजवानों के माध्यम से भारत के नौजवानों को एकजुट किया था। ऐसे जयप्रकाश जी का और कर्पूरी ठाकुर जी ने भी जिस धरा पर जन्म लिया हो, बहनों और भाइयों, वह बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो भारत अंगड़ाई लेता है। बिहार जब स्वर्ण युग में जाता है तो भारत स्वर्ण युग में जाता है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत, तो विकसित भारत के लिए विकसित बिहार भी आवश्यक है। विकसित बिहार के लिए पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की आधार मजबूत की गई है। अब इसमें एक सुदृढ़ इमारत का निर्माण करना है, मजबूत इमारत का निर्माण करना है। और इसके लिए सौभाग्य से आपकी अग्नि परीक्षा थी कि चुनावी रैली में जनता का समर्थन किस रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। और आपकी उपस्थिति बताती है अब लाल सनाम नहीं, जय श्री राम का नारा लगेगा
अयोध्या में राम जन्मभूमि की तर्ज पर सीतामढ़ी में राम जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आज के बिहार में अब क्या नहीं है, याद करिए, आरजेडी की लालटेन ने यहां पर अंधियारा लाया था। आप सोचो, लालटेन लेके लोग चलते थे। लालटेन युग में जब मर्जी आती थी बंद कर देते थे और फिर डकैती डालते थे, गरीबों के हक पर डकैती। आरजेडी की समय में सड़क नहीं, स्कूल नहीं, चिकित्सालय नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, रेल नहीं, नौकरी नहीं, राशन नहीं। और आज एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार के अंदर आज बिहार के अंदर सड़क की कनेक्टिविटी है, रेलवे की बेहतर सुविधा है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, मेट्रो के संचालन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, पटना में प्रारंभ हो चुकी है, इनलैंड वाटरवे की सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, 4 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हो रही है। और अब बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार है, अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ है। बिहार के अंदर अब देश के अंदर अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है, 46 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम हुआ है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 4 करोड़ गरीबों के घर में आवास की सुविधा, यह किसी ने किया है? एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने और नीतीश बाबू ने मिलकर के किया है। ये इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहनों और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है, पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीब के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। ये वही है, बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी नहीं दी, नौकरी के नाम पर आपके पैरों के नीचे की जमीन को भी हड़पने का काम किया था। ये हैं जिन्होंने किसानों के जमीनों पर कब्जा करवाया था और फिर किसानों को प्लान मजबूर किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में माफिया राज ला करके यहां व्यापारियों के सामने, यहां की बहन और बेटियों के सामने, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का, सुरक्षा का और सम्मान का संकट खड़ा कर दिया था। आज नए बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, निवेश भी है, विकास भी है। आज जीविका बहनों के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी आगे बढ़। इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये लोग आरजेडी हो, एमआलए हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी हैं, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं।
ये भारत की विरासत का विरोध करते हैं, गुलामी की मानसिकता का समर्थन करते हैं, आक्रांताओं को आमंत्रित करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते हैं, सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर का विरोध करते हैं, आपस में ही भारत के नागरिकों को लड़ाने का काम करते हैं, पर्व और त्योहारों के पहले दंगा करवाने का काम करते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार आपने यूपी के अंदर देखा होगा, यूपी में दंगा नहीं होता है, यूपी में दंगा नहीं, यूपी में सब चंगा है। माफिया आज वहां गायब हो गए हैं, माफिया का जहन्नुम का टिकट काट दिया गया है, और कम्युनिस्टों तो वैसे ही कम्युनिस्ट गायब हो गए हैं जैसे गधे की सींग गायब होती है, पूरी तरह समाप्त। जब ये सब समाप्त होंगे तो विकास ही होगा, अच्छी सड़कें। अयोध्या कितने लोग गए हैं? राम मंदिर का दर्शन कितने लोगों ने? अच्छा लगा ना? नहीं अयोध्या देखे हो ना, कितनी सुंदर नगरी। काशी में तो गए होंगे बाबा विश्वनाथ धाम में, कैसा लगा? पहले कैसे था? पहले बहुत संकरा था, अब 50,000 लोग एक साथ वहां दर्शन कर सकते हैं काशी में। दिन में दर्शन करते हैं काशी में, 2 लाख श्रद्धालु एक साथ अयोध्या में दर्शन करते हैं। और ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, आरजेडी के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम है ही नहीं, कांग्रेस कहती थी राम है ही नहीं, आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं, इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और कम्युनिस्टों से कहना ही क्या है, वे भारत के बारे में नहीं सोचते, वे किसी दूसरे लोग के बारे में सोचते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताही कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोध कर रहा है वो राष्ट्र का विरोध कर रहा है, और जो राष्ट्र का विरोध कर रहा है वह हमारे किसी काम का नहीं, उसको हर हाल में बाहर का रास्ता दिखाना है। और बहनों और भाइयों, विकास की पहली शर्त है सुशासन, सुरक्षा का बेहतर माहौल, और उसको केवल और केवल एनडीए दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए दी है, एनडीए दे रही है, एनडीए देगी। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। यहां पर जो चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने श्री महेश पासवान को ज्ञाव विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। महेश पासवान को आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? दोनों हाथ ला करके, थोड़ा दोनों हाथ ला करके बोलो, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दीजिए। उधर भी ये हेलीकॉप्टर के पीछे छत के ऊपर जितने लोग हैं, इन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, सभी लोग जो जहां पर है वहीं से आशीर्वाद दो, क्योंकि यहां तो कीचड़ है, यहां पे कीचड़ है, यहां आना कठिन था, लेकिन आप उसके बाद भी आए हैं, तो महेश पासवान को आशीर्वाद देंगे ना? कमल खिलाएंगे ना? इस धरती पर कमल ही खिलना है, कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए घर घर जाना होगा, एक एक घर से वोट देना होगा। वैसे मैं देख रहा हूं हर घर में केसरिया लहरा रहा है, हर घर में बजरंग बली का पताका फहरा रहा है ना? तो बजरंगी जो फहरा रहे हैं, ये केसरिया जो लहरा रहा है, ये कमल के फूल के रूप में
एनडीए की सरकार बनने के लिए भी महेश पासवान को आशीर्वाद के रूप में मिलना चाहिए। मिलेगा? मिलेगा? तो मेरे साथ बोलेंगे एक साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का अज्ञाओं की इस धरती पर अभिनंदन करते हुए और आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अज्ञाओं की धरती से आप सबके तरफ से महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बोलिए भारत। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि बिहार में थे, चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। और मेठी कस्बे में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भाजपा द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ दौड़ लगाई और एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को कभी तवज्जो नहीं दी, जबकि उन्होंने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। खबर सोनभद्र से, जो जनपद में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोन के वाहन पर कथित हमले की चर्चा तेज है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 15 दिसंबर को सोनभद्र द्वारा संभावित बताया जा रहा है। ऐसे में चौपन नगर क्षेत्र में इस तरह की घटना से प्रशासन से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मच गई है। प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गोन के वाहन पर कथित तौर पर हमला किए जाने की सूचना ने जिले को राजनीति को गरमा दिया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि माननीय राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी एवं उनके खबर कन्नौज से, जो बीते 2 दिन से बदले मौसम ने कन्नौज के किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। आलू की फसल से निराश कन्नौज के किसानों ने धान की फसल से उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन धान कटने से पहले ही बारिश ने किसानों के सारे सपनों पर पानी फेर दिया है। अपने खून पसीने की सींची हुई फसल को बर्बाद होता देख किसानों की आंखें नम है। किसान निराश और परेशान है। किसान मोहनलाल ने बताया कि अब करे तो करे क्या, इतनी महंगाई हो गई है कि अब खेती में लागत बहुत लगती है, पानी ने सब बर्बाद कर दिया। भाई हमारा धान है 15-20 बीघा। 3-4 दिन मौसम की वजह से सारा धान खेत में जम रहा है। अब इसे अगर मंडी भी लेके जाएंगे जब भी ये नहीं बिकेगा। आलू की फसल वो भी मद्दी रही है। खेती भी भाई बहुत महंगी है, खाद मिलने पे भी बहुत बड़ी समस्या है। अब ये धान बिकेगा भी नहीं। मौसम की वजह से बहुत बुरी तरह से मार झेलनी पड़ रही है। 3-4 दिन हो रहे हैं, अभी 4 तारीख तक मौसम खराब दिख रहा है। नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है घर पहुंच पाएगा। आप देख रहे हो ना, सब मिल रहा।
धान पे बहुत बड़ी उम्मीद किए थे, लेकिन सब बारिश की वजह से सारा नुकसान हो रहा है खेत में ही। समस्या का जो धान देखो, जब मैं लागत लगाई भराई भरे पैसा नहीं हुए, आलू खाद DAP भत्ता लगाए सरकार दे रही, यूरिया हम किसान पूरी कराए, तो ज़्यादा चीज किसान सरकार कब्जा कर ले, भत्ता लगा के दे। जहाँ में लिख रहे हैं, हम क्या करें, कफांदी लगाओ खेत। धान की समस्या पहले देखो, तुम बैठे उन कुछ नहीं, सरकार आदमी दुकानदार नोट दे देते, बस चुप बैठे। सरकार का खाए हैं हम, लागत लगाई हम कहाँ से दिए, 17 की DAP दी। खबर लखनऊ से, जो राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर लखनऊ पुलिस और CISF द्वारा संयुक्त रूप से रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दक्षिणी जोन के सहायक पुलिस उपायुक्त रजनीश वर्मा की मौजूदगी में थाना कृष्णनगर, सरोजनी नगर, बंथरा और बिजनौर के पुलिस अधिकारी, CISF और ATS के जवानों ने भाग लिया। दौड़ एयरपोर्ट VVIP तिराहे से शुरू होकर लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग तक आयोजित की गई। बनाए रखने के लिए समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का बनाए रखने के लिए समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का खबर चंदौली से है, जहां पर जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र की 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने अपनी पहली मांग में कहा कि मासूम की रेप के बाद निर्मम हत्या करने वाले दोषियों को जल्द से जल्द मौत की सजा दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आपको ज्ञात हो कि विगत जनपद चंदौली के नियामताबाद निवासी 6 वर्षीय बच्ची जो सरने में बच्ची के साथ भुवा नदी में हो गई थी। उक्त संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली द्वारा आपसे मांग करती है कि दरिंदगी व हत्या के कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आपको ज्ञात हो कि विगत जनपद चंदौली के नियामताबाद निवासी 6 वर्षीय बच्ची जो सरने में बच्ची के साथ भुवा नदी में हो गई थी। उक्त संदर्भ में जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली द्वारा आपसे मांग करती है कि दरिंदगी व हत्या। देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में हमारे शहर अध्यक्ष ब्रजेश गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं। हम सारे कांग्रेस जन यहाँ आए हैं जिलाधिकारी
महोदय को एक पत्रक दिए हैं। पत्रक में जिला कांग्रेस कमेटी ये मांग कर 5 मांगे हमने अपने पत्रक में इनको बताया है, जिलाधिकारी जी को दिया है। पहली मांग हम लोगों की ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। सर ने ग्राम सभा में नियामताबाद ब्लॉक में 6 वर्षीय बच्ची के साथ जो दरिंदगी हैवानियत करके उसकी नृशंस हत्या कर दी गई है, उसके हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। खबर कासगंज से, जहां पर जनपद कासगंज में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिला प्रशासन व भाजपा युवा मोर्चों ने अलग अलग रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया है। दोनों ही कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रन फॉर यूनिटी में डीएमएसपी व युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दौड़ भी लगाई। कासगंज में महिला राज्य आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान आई हुई है, आइए उनसे बात करती हैं। आप यहाँ कासगंज आइए, रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से इसको देखते? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हमें से महापुरुष की जयंती मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, कि जिनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। और आज उनके जयंती के अवसर पर यहाँ रन फॉर यूनिटी का एक प्रोग्राम था, जो एक संगठन के द्वारा था, उसमें एक युवा मोर्चा के द्वारा भी था, और एक जिला अध्यक्ष हमारे नीरज जी उनके तत्वाधान में था। एक प्रशासनिक था जो सुबह 7 बजे रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। उसमें भी जो अच्छे प्लेयर थे या ऐसे थे तो उनको प्राइज किया गया। तो उसी के आज कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं। अभी यहाँ भी मैं कार्यालय पे, अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे आई हुई हूँ। यहाँ भी जितने भी रनर थे या जो भी स्पोर्ट्स में अच्छे बच्चे थे, उनको भी प्राइज उपहार देकर सम्मानित किया गया है। और जिसमें मैं तारीफ करना चाहूँगी जिलाध्यक्ष जी का, इसलिए कि उन्होंने मोटिवेशन के लिए कि जैसे वॉशिंग मशीन है, एलईडी है और मिक्सी है, ऐसे बच्चों को प्राइज दिए हैं। तो मुझे लगता है कि उससे बच्चों में एक मोटिवेशन भी होता है और आगे बढ़ने का एक उनको चार्म रहता है कि भाई हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ और भी कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे कार्यक्रम। इस समय उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है मिशन शक्ति, उसके तहत महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधा दी गई, क्या क्या है? जी बिल्कुल, जैसा आप जानते हैं कि पूरे देश में ही महिला सशक्तिकरण, और उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो मिशन शक्ति 5.0 शुरू हुआ है। और हम सब जानते हैं इस बात को कि जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में लेकर संवेदनशील है महिलाओं के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि स्वस्थ नारी समृद्ध प्रदेश। तो कितना अच्छा एक वो है कि क्योंकि सब जानते हैं कि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं, और जब तक महिलाएं अच्छे से पूरा आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, स्वस्थ नहीं होंगी, वो मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से सब तरह से समृद्ध नहीं होंगी, तो देश की मुख्य धारा में कैसे वो जुड़ पाएंगे? अगर जब तक वो नहीं जुड़ेंगी, तब तक जब हम 2047 की कल्पना करते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, तो वो मोदी जी का सपना कैसे पूरा? तो इसीलिए मिशन शक्ति के तहत जैसे पिछले 4 सालों से चला ये प्रोग्राम आ रहा है, तो इस बार भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसे नए जरूर योजनाओं में थोड़ा सुधार करके और थोड़ा महिलाओं के लिए और क्या अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं, ऐसे करके उसमें और थोड़ी उसमें सुधार हुआ है। और बहुत ही मुझे कहना चाहिए कि चाहे वो प्रशासनिक तौर पे है, चाहे वो शासन के तौर पे है, चाहे वो राजनीतिक लोगों के द्वारा है, हर योजनाओं को इतना ध्यान से और इतना नीचे तक पहुंचाने की उनको कोशिश की जा रही है कि मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण तो हो ही गया लगभग, और अब उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इतनी चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके रास्ते आता है। इस समय बिहार का चुनाव चल रहा है, बिहार के चुनाव में आप क्या कहते हैं, कितनी सीटें आई? बिहार चुनाव बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, ये तो आप भी जानते हैं कि सीटें हमारी होंगी और बात भी तो क्या ही होना है, क्योंकि राहुल गांधी अपना दावा कर रहे हैं। अब देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं तो दावा तो करेंगे, ऐसा थोड़ी है, विपक्ष का इतना तो अधिकार है ही कि वो अपना दावा करे।
कानपुर विधि छात्रों के खिलाफ हो रही एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए छात्रों ने दिया पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन। डीसी लॉ कॉलेज और बीएडी विधि के छात्रों ने विधि छात्रों के ऊपर लगातार हो रहे हमले को लेकर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का आरोप था कि जिस तरह लगातार छात्रों पर हमले हो रहे हैं और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। चाहे वो रावतपुर में हुए छात्रा पर हमले हों या फिर किदवई नगर थाने पुलिस द्वारा पिटाई का मामला हो, लेकिन पुलिस ने एक तरफा ही कार्रवाई की है। इन मांगों को लेकर विधि छात्र भारी संख्या में पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से अपना आक्रोश जताया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज लोग जैसे लगातार थाने स्तर की पुलिस द्वारा छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, विधि छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है। केवल जो हाल ही में एक मामला इतना प्रचलित हो गया, केवल इस संदर्भ में नहीं, इससे पहले एक अखिल गुप्ता नामक छात्र था, वो भी विधि का छात्र है, उसके ऊपर भी आक्रमण किया गया था, जानलेवा हमला किया गया था। लेकिन थाना अधिकारियों ने थाना लेवल के उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की, सही मुकदमों में धाराओं में उसका केस नहीं दर्ज किया। और उससे पहले जैसे आपने देखा होगा कि किदवई नगर थाने के एक चौकी प्रभारी ने छात्र को ओवर स्पीडिंग के लिए मारा था। फतेहाबाद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसे देश के लिए गौरवपूर्ण दिन बताया और कहा कि सरदार पटेल ने राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है। राष्ट्रीय एकता दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। खबर चंडीगढ़ से, जो हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल सही मानों में राष्ट्रीय एकता के शिल्पी थे, जिन्होंने 562 रियासतों को भारतीय संघ में विलय कर अखंड भारत की नींव रखी।
अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड पर आरटीओ विभाग की टीम ने लंबी रूट पर चलने वाली एसी बसों की सुरक्षा जांच की है। इस कार्रवाई में से निजी बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई इस जांच में कई गंभीर खामियां सामने आई। कई बसों में इमरजेंसी गेट पर ताले लटके मिले, फायर सेफ्टी उपकरणों में गड़बड़ी पाई गई और मेडिकल किट में एक्सपायरी दवाइयां मिली। आरटीओ विभाग ने सभी बस संचालकों को कमियों को तुरंत दूर करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आसानी से खुल जाएगा। मुख्य रूप से ये निर्देशात्मक कार्रवाई थी कि जो एसी बसें चल रही हैं उनमें कुछ मानकों की जांच किए हैं हम लोग। जैसे कि हाल ही में आप लोगों ने सुना है कि एक एसी बस में दुर्घटना हो गई है, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है जांच के लिए। तो इसमें इमरजेंसी गेट जो होना चाहिए एग्ज़िट के लिए वो है कि नहीं पर्याप्त संख्या में, जैसे कि दोनों दिशाओं में 2 होना चाहिए, पीछे भी होना चाहिए, 4 इमरजेंसी गेट होना चाहिए। इसके अलावा आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर है वो रिफिल्ड है कि नहीं और वो एक्सपायरी हुआ है कि नहीं, ये देखना है। इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स है, फर्स्ट एड बॉक्स में जो दवाइयाँ हैं वो है कि नहीं और एक्सपायरी तो नहीं हो गई हैं। कुछ बसों में फर्स्ट एड बॉक्स में हम लोगों ने जैसे जांच किया है तो एक्सपायर्ड दवाइयाँ भी हैं। और जैसे फायर एक्सटिंग्विशर तो ठीक है, ओके है, बट उसमें एक जो प्रेशर होना चाहिए उस प्रेशर में भी कमी पाई गई है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश देने के उद्देश्य से कबीरधाम जिला पुलिस द्वारा सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से शुरू हुई ये दौड़ मुख्य अतिथि जिलाधीश गोपाल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दिवस एवं एकता दिवस के अवसर पर पुलिस और पब्लिक और एकेडमी के बच्चों के द्वारा स्मृति दिवस के अवसर पर सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 500 से 600 बच्चों ने भाग लिया। करीब करीब ये सिग्नल चौक तक दौड़ यहाँ से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रारंभ होकर सिग्नल चौक होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे ही ये समाप्त हुई है। इसमें माननीय कलेक्टर साहब और पूर्व विधायक जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, नगरपालिका अध्यक्ष, तमाम गणमान्य नागरिक और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। भाजपा नेताओं ने से जनमत से छेड़छाड़ की साजिश बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। 2 व्यक्तियों तैयब खान और रवीश कट्टी पर गलत जानकारी देकर फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आरोप है, जबकि दोनों पहले से रायपुर क्षेत्र के मतदाता हैं।
बलरामपुर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया है। इस दौड़ में युवाओं, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम का उद्देश्य विविधता में एकता का संदेश देना था, जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय भेदभाव को त्याग कर एकता का परिचय दिया। खबर मुरैना से, जहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर लोकेश कुमार, रामचंद्र झांगड़ और पुलिस अधीक्षक समीर, सौरभ, महापौर शारदा, राजेंद्र यादव, राजेंद्र प्रसाद सोलंकी ने एसएफ ग्राउंड में हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया है। यह दौड़ एसएफ ग्राउंड से प्रारंभ पुल चौराहे से होते हुए पुनः एसएफ ग्राउंड पर ही समाप्त हुई। करने का भी सत्ता से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को, हमारी देश की यूनिटी सबसे सर्वोपरि है और उसके लिए हम लोग ये दौड़ लगा रहे हैं। आराम से दौड़ना है, ऐसा कोई रेस नहीं है। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की। और इसी बीच आपको चंदौली से खबर बता देते हैं। चंदौली से खबर, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह पहुंचे पीड़िता के घर। चंदौली से खबर, परिजनों से मिलकर जाना दुखद हाल। भाजपा सरकार और पुलिस पर तीखा हमला। आईपीएस कर रहे सरकार की दलाली, सांसद ने कहा। हत्यारों के लिए लीक की गई एनकाउंटर की मांग। बुलडोजर और कार्रवाई पर जाति धर्म का आरोप। सांसद वीरेंद्र सिंह पहुंचे पीड़िता के घर। परिजनों से मिलकर जाना दुखद हाल। सत्ता के दलाल काम कर रहा है, सत्ता के दलाल के रूप में काम कर रहा है। जो सत्ताधारी दल कहते हैं वही काम, अन्याय हो चाहे न्याय हो, कोई काम उसका बिना सत्ता से पूछे नहीं कर रहा है। आने वाले दिनों में अब बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो रही है। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जो चंदौली में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। गदरपुर के दिनेशपुर क्षेत्र में औषधि निरीक्षक शुभम कोटाला द्वारा मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। जरूरी दवाओं के स्टॉक, लाइसेंस, बिलिंग और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की गई। निरीक्षण में अनियमितता पाए जाने पर एक मेडिकल स्टोर को तत्काल सील कर दिया गया। जैसे ही बाजार में औषधि निरीक्षक के आने की सूचना फैली, कई मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकानें बंद कर फरार हो गए। शुभम कोटाला ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार ये निरीक्षण किया गया और भविष्य में भी मेडिकल स्टोरों की नियमित जाँच जारी रहेगी। हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं और अपर आयुक्त महोदय से जो प्राप्त निर्देश हैं, उनमें हमें जनपद में औचक निरीक्षण की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिस संबंध में जो हमारे
औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम है, उसमें जो वर्णित शर्तें हैं जो लाइसेंस की हैं, उस सबको ही पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। उसी संबंध में ये एक रूटीन चेकअप था और हम औचक निरीक्षण सभी के लिए कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ये नहीं था। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का